हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड थिंग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं ससुराल आ चुकी हूँ, तो ये मेरे ब्लॉग जो ससुराल से आ रहे हैं। तो ससुराल में काम ज़्यादा होता है और मैं दिन में पढ़ भी नहीं सकती हूँ क्योंकि आई हूँ 10 दिन के लिए, लेकिन मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपनी नाइट में स्टडी करती हूँ। तो अभी बज रहे थे 3 और मैं पानी पी के आ चुकी थी। उठी तो मैं 2:50 पे थी, लेकिन फ्रेश होके 3 बजे मैं पढ़ने बैठ गई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आज जो थी तो यहाँ पे मैंने ज्योग्राफी के जो नोट्स थे वनडे एग्ज़ाम के लिए, जो मैंने पहले से लिख के रखे हुए थे, तो यहाँ पे मेरे नोट्स पहले से रखे हुए हैं। तो मैंने उसी का रिवीजन किया हुआ था। उससे क्या होता है, रिवीजन करने से मुझे याद तो पहले से ही है, कुछ चीज़ें मैं भूल रही हूँ। तो मैंने कहा चलो एक साथ सारे लिखे हुए हैं तो मैं उन्हें पढ़ूँगी। और टॉपिक जो था वो था कि कहाँ पे कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो मैंने दर्रों को अच्छे से पढ़ लिया और एक साथ लिखे हुए थे। मुझे बहुत बेनिफिट मिला, मैं सोच भी रही हूँ इसे अपने साथ ले जाने के लिए। तो चलिए अपना इस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और अब टाइम हो चुका है 4:10 हो चुके हैं और मैं अब अपनी मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास जो उसे लूँगी, क्योंकि मेरा एक दिन का शेड्यूल बिगड़ गया है। तो आज मैं 9 फरवरी की क्लास है उसे लूँगी। तो चलिए अपनी करंट अफेयर की क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। मुझे लगता है कि अपनी स्टडी के साथ कभी भी समझौता अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आप किसी भी सिचुएशन में पड़ लेंगे। और मैंने सब पिछली वीडियोस में भी कहा था, जो लोग पीपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले सिलेबस लिखने की ज़रूरत है। अगर आप सिलेबस को अच्छे से नोट कर लोगे और जो टॉपिक हैं उनको ही पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आपने सिलेबस ही नहीं लिखा है और आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन की उम्मीद आप मत ही करिए, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि किस टॉपिक को आपको तैयार करना है तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ पहले सारे टॉपिक को पढ़िए। और हाँ, एनसीईआरटी बुक से तो मैं नहीं कहूँगी आप लोग पढ़िए, क्योंकि उसमें बहुत आपका टाइम जाएगा और एग्ज़ाम का इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। तो मैं यही कहूँगी कि जो मैराथन क्लास एनसीईआरटी की यूट्यूब पे हैं, किसी भी चैनल का देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे तो आप उससे कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा और कम टाइम में आपकी एनसीईआरटी बुक्स बेसिक चीज़ें भी तैयार हो जाएंगी। करंट अफेयर की क्लास लेने के बाद फिर मैंने अपनी ली थी साइकोलॉजी की क्लास, जैसे मैं डेली लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं नोट्स नहीं बना पा रही हूँ, इसलिए मैं जितने भी CDP के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं मैं उनकी क्लासेस ले रही हूँ। इससे मुझे बहुत बेनिफिट भी हो रहा है। और ये इन दिनों में मैं अपने नोट्स नहीं बनाऊँगी तो जितने भी आए हुए क्वेश्चन वो भी तैयार करना तरीका ही पता चल जाएगा। मेरा मतलब ये साइकोलॉजी का कुछ ना कुछ तैयार हो ही रहा है अगर आप पढ़ रहे हो। तो मैं यहाँ पे 2.5 घंटे की जो क्लास है उसको लूँगी, जितने भी क्वेश्चन हो हैं। तो चलिए मैं अपनी क्लास को ले लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं आपको हर चीज़ नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं पता मैं ब्लॉग बनाती हूँ, थोड़ा अलाउ नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर सब कुछ अच्छा रहा, मेरे ब्लॉग अच्छे चल रहे हैं तो मैं ये उनसे शेयर भी करूँगी। इसलिए बस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे अच्छा सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं अच्छा कर पाऊँगी। तो अब बज रहे हैं 6 और फाइनली मैं जा रही थी नीचे। तो अब मैं अपना नहा धो के आ चुकी खाना तो सबका बन गया था। और जो मेरे ससुर जी हैं उन्हें सिंपल सब्ज़ी पसंद है तो उनकी ही सब्ज़ी बनानी थी, तो वो बन रही थी। उसके बाद फिर मैं खाना लेके अपना आ गई थी ऊपर और बनाया था चावल और दाल, सलाद के साथ खाया। फिर मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग करने। तो चलिए किचन की कर लेते हैं क्लीनिंग और इसी के साथ अपने ब्लॉग का करेंगे एंड। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे ससुराल के ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक